बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज हम बनाएंगे झटपट तैयार होने वाली बीफ कढ़ाई, जो इतनी आसान और चंद सादा से मसालों से मैं बनाऊँगी ताकि जब आप रमज़ान में खाएँ तो आपको ज़्यादा इससे मैदे में तज़ाबियत ना हो। क्योंकि दिन भर रोज़े के साथ अगर रात की अफ्तारी में आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाएँगे तो आपका पेट और मैदा ख़राब हो सकता है। इसलिए इसे घर के सिर्फ चंद सादा से मसाले से मज़ेदार बनाएंगे और जब आप इसे खाएंगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप देख का मज़ेदार सा मसाले वाला गोश्त खा रहे हैं। चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो के करीब गोश्त है जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। जब आप कसाई से लेके आए तो इसको अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। 3 अदद बड़े साइज़ के मैं टमाटर डालूँगी, 1 बड़े साइज़ का प्याज है और आधी चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। 3 अदद या 2 अदद लौंग डाल दें, 2 अदद बड़ी इलायची डालेंगे और साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच के करीब काली मिर्च। साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद छोटे साइज़ के दालचीनी के पीस। इन तमाम चीज़ों को हमने गोश्त के अंदर प्रेशर कुकर में डाल देना है। और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें कुछ हम मसाले डालेंगे। आधी चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। आप जो मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ घरों में तेज़ मिर्च मसाला खाया जाता है, कुछ में कम खाया जाता है, तो इसलिए मिर्च मसाले का जो तनासुब है वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। और इसमें डाल दूँगी साथ ही हस्बे ज़ायका नमक और तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी, जो इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा करेगी। और साथ ही चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त जो इसके अंदर डूब जाए। और फिर 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर देंगे। अब तकरीबन हमारा गोश्त गया है गल। अब इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और साथ ही मैं डाल दूँगी चम्मच भर के गर्म मसाला, जिससे इसमें बहुत मज़े की खुशबू आएगी। और इसको अब करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसका जो पानी है वो खुश करेंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे चम्मच भर के घी, क्योंकि घी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इसकी तरी अच्छी आएगी और इसे देखते ही आपका दिल करेगा कि आप अभी इसी वक्त इसको खा लें। अब इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। जब ऊपर घी आना शुरू हो जाए तो समझें आपकी कढ़ाई जो है पक गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और साथ ही मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। अब आपके मुँह में आ जाएगा पानी। और अब इसको हम करेंगे सर्व और पराठे या चपाती के साथ खाएँगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये बीफ कढ़ाई पसंद आई होगी। आपने लाजमी इसको रमज़ान में बनाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले गए। और जब आप इफ्तार में इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल शाज़िया अवैस को ओपन करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आप मेरी तमाम रेसिपीज़ और लाइफ हैक्स को ट्राई करके इंजॉय करें। मज़ीद ये कि आपने मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन को ओपन करके अपने वीडियो को वॉच करना है। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि आप मेरी एक्टिव ऑडियंस में आ जाएंगे और मेरी नोटिफिकेशन के ज़रिए मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मज़ीद आपने वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करना है। और मुझे इस दुआ के साथ देनी है इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।